एशिया में ना एक बहुत बड़ा डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हिला सकता है। तो आज हम इस डील की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये नई दोस्ती भारत के लिए क्या मायने रखती है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये है क्या, हुआ क्यों, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एग्रीमेंट है क्या, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली मिलिट्री डील नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। देखिए, इस समझौते का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है इसका कोर प्रिंसिपल, एक पर हमला, दोनों पर हमला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी बाहर की ताकत पाकिस्तान पर अटैक करती है तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा, और अगर सऊदी पर अटैक होता है तो पाकिस्तान को उसकी मदद करनी होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और ये सिर्फ कोई कागजी वादा नहीं है, इस डील में कई प्रैक्टिकल चीजें भी शामिल हैं। जैसे दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो एक दूसरे के रिसोर्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब एक बहुत गहरी मल्टी लेयर्ड पार्टनरशिप की नींव रखी जा रही है। लेकिन इस डील का एक ऐसा पहलू भी है जो शायद लिखा नहीं गया है, पर जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ये सऊदी अरब के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह काम कर सकता है। अब थियरी ये है कि पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सऊदी को एक तरह की परमाणु सुरक्षा दे सकता है। हाँ, ये बात समझौते में साफ साफ तो नहीं लिखी, पर इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों देशों को अचानक से इतने गहरे डिफेंस अग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे ना 4 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला कारण तो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ टेंशन। सऊदी अरब को अब लग रहा है कि वो अमेरिका जैसे अपने पुराने साथियों पर हमेशा डिपेंड नहीं रह सकता। दूसरा, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नए ऑप्शंस बना रहा है, और पाकिस्तान एक बड़ी सेना वाला भरोसेमंद मुस्लिम देश होने के नाते एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक बैकअप लगता है। तीसरा कारण है पैसा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सऊदी इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। और चौथा, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है। इसके जरिए सऊदी दुनिया को दिखा रहा है कि वो अब रीजन में एक ज्यादा एक्टिव रोल निभाएगा, और इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ये सब भारत के लिए क्या मायने रखता है, क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए, भारत पर इसका असर कई लेवल्स पर पड़ सकता है। स्ट्रैटेजिकली सोचें तो पाकिस्तान को यह महसूस हो सकता है कि अब उसके पीछे सऊदी अरब खड़ा है। इससे कश्मीर जैसे मुद्दों पर उसका रवैया और ज्यादा सख्त हो सकता है। फिर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के समीकरण भी बदल सकते हैं। डिप्लोमैटिक लेवल पर भारत को सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को बहुत सावधानी से बैलेंस करना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सऊदी हमारा एक मेन ऑयल सप्लायर है। और आखिर में 2 बड़े इस्लामी देशों का ये गठजोड़ मुस्लिम दुनिया में भारत को लेकर जो परसेप्शन है, उस पर भी असर डाल सकता है। लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। कुछ वजहें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से ये समझौता भारत के लिए कोई फौरी खतरा नहीं है। सबसे पहली बात, सऊदी अरब ने खुद ऑफिशियली ये कहा है कि उनका ये अग्रीमेंट किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। ये बयान टेंशन को कम करने के लिए है, और ये दिखाने के लिए कि उनका निशाना भारत नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ज्योग्राफिकल दूरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सऊदी अरब सीधे सीधे साउथ एशिया के किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। और उससे भी ज़रूरी हैं इकोनॉमिक रिश्ते। सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत गहरे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी के रिश्ते हैं, जिन्हें वो कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहेगा। और आखिर में अमेरिका, रूस और चीन जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, वो भी इस पूरे डेवलपमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं, और वो किसी भी तरफ से चीज़ों को हद से ज़्यादा बढ़ने से रोकेंगे। तो आखिर में ये समझौता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। दुनिया में पुराने अलायंस बदल रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। तो ऐसे में एशिया में पावर का ये जो नया नक्शा बन रहा है, वो कैसा दिखेगा और इसे कौन बनाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।